नमस्कार, स्वागत है आपका ज़िला टॉप के लाइव में। और मार्च का महीना है और हर एक स्कूल में सेशन समाप्त होने वाला है। कुछ स्कूलों में सेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो इस वक्त हम दुमका के डेनेवो स्कूल में मौजूद हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये डेनेवो स्कूल है। ये बहुत सुंदर सी बिल्डिंग, बहुत बेहतरीन बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है इस स्कूल में। और आज हम आपको इस स्कूल की हर एक चीज़ें के बारे में बताएंगे, क्या कुछ सुविधाएं इस स्कूल में है, क्या कुछ इंफ्रा है और क्या कुछ फैसिलिटीज़ इस स्कूल में दी गई है। चाहे वो शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, यहाँ पर बच्चों का मेंटल पीस मीन्स मेंटल विकास, बौद्धिक विकास, हर तरह का विकास इस स्कूल में किया जाता है। और आपको एक विशेष चीज़ें हम इस स्कूल के बारे में बता दें कि इस स्कूल में आपको हर तरह की चीज़ों के साथ साथ जब पेरेंट्स यहाँ पर जब अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी। फिर वहाँ पर स्कूल के शिक्षक, स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों का हर तरह से मेंटल ग्रोथ या उसका फिजिकल ग्रोथ, हर तरह का ग्रोथ यहाँ पर देख सके। इस वक्त हम ये देखिए, स्कूल का एंट्रेंस है, स्कूल के अंदर हम घुसे हैं और आप चारों तरफ की तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर रिसेप्शन है। ये रिसेप्शन काउंटर है। यहाँ पर एक स्टाफ बैठे होंगे। जब कोई पेरेंट्स आएंगे विजिट करने स्कूल में तो यहाँ पर स्टाफ से वो चीज़ें कंसल्ट कर सकते हैं। वो सारा चीज़ स्टाफ वो क्लियर करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर इस स्कूल में, हर चीज़ें आपको रिसेप्शन में मिल जाएगी। सामने आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से ये ऑफिस है, कैश काउंटर है, हर तरह की चीज़ें होती है। ये वेटिंग एरिना है, मीन्स यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आएंगे वो यहाँ पर इंतजार करेंगे, वेट करेंगे अपने टाइम आने का, अपने पारी आने का। मैम है वो, हम हर कुछ चीज़ें इनसे जानते हैं। तो क्या कुछ सुविधाएं मैम, हमने बाहर एंट्रेंस दिखाया, हर एक चीज़ें दिखाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया कि रिसेप्शन है, वेटिंग एरिना है, ऑफिसेस है, हर कुछ है। पढ़ाई के बारे में पहले बता दीजिए, क्या कुछ पढ़ाई होती है, किस क्लास से किस क्लास तक इस स्कूल में उपलब्ध है, उसके बारे में बता दीजिए। स्कूल, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ स्कूल के बारे में, शायद आपको पता हो नहीं हो। ये जो स्कूल खोली गई है, स्कूल एक्चुअली में इट्स नॉट अ स्कूल ऑफ या फिर कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। स्कूल एक ड्रीम की वजह से खोला गया है। जो हमारे फाउंडर और डायरेक्टर सर हैं मिस्टर राजीव मिश्रा सर, उनकी वाइफ जो को डायरेक्टर है अर्चिता मिश्रा मैम, इन दोनों का सपना है ये। डायरेक्टर सर खुद दिल्ली में पढ़ चुके हैं अपने से, लेकिन आप देख सकते हैं हर कोई स्टूडेंट हर क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होता, या फिर उसको नॉलेज नहीं होता। कोई डांसिंग में सही है या फिर कोई चॉइसेस के हिसाब से चीज़ें लर्न करते हैं। तो ये स्कूल जो है ये एक ड्रीम है। ड्रीम जो अभी आप फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, ये वो है। तो ड्रीम को रन करने के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी ओल्ड स्कूल चीज़ें या ओल्ड स्कूल रिजिम बिल्कुल फॉलो नहीं करते। हम उन चीज़ों को तोड़ करके आगे और नई सोच की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सारे लोग अपने स्कूल में एक ओल्ड रिजीम, आप, हम, मैं या कोई भी जितने भी लोग देख रहे हैं, सब एक ही तरीके की चीज़ें को हम पढ़ पढ़ करके आ रहे हैं। सिलेबस को फॉलो करना पड़ता है। देयर आर सर्टन क्राइटेरियाज या सर्टन स्टेप्स जिसको फॉलो करके ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में, सॉरी, वी डोंट बिलीव अपॉन दिस। हम उसको ब्रेक थ्रू करके कुछ एक नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो स्कूल के ऊपर में काम करते हैं। वी आर नॉट द बेस्ट, आई वुड नॉट से दैट, लेकिन हाँ, करने की बहुत सही इच्छा है हमारे डायरेक्टर्स की। और अब जैसे मालिक का ही जिनका मन हो ट्रू सेंस में काम करने का, हम एज इन स्टाफ कैसे ऐसे हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो उस तरीके से हम स्कूल के ऊपर में काम कर रहे हैं। जो ओल्ड तरीका है स्कूल रन करने का, हम उसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। हम बच्चे लोगों के लिमिट्स को पुश करने में बिलीव करते हैं, चाहे वो प्री नर्सरी से क्यों ना हो। हम प्री नर्सरी के बच्चे को भी ट्रीट नहीं करते हैं कि वो नर्सरी के जैसा कि वो प्री नर्सरी के जैसा ही रहे। प्री नर्सरी के बच्चे को भी हम लिमिट्स को उसके पुश करने में बिलीव करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम अपने दिमाग की क्षमता को पुश नहीं करेंगे तो हम कुछ बहुत ग्रेटर काम नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे के लिए लोग क्या सोचते हैं, बाहर में भी बहुत सारी जगह में छोटे बच्चे के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता। नहीं, उनके दिमाग को उस उम्र से, क्योंकि 10 साल तक या कुछ सर्टेन एज तक ही वो बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने ब्रेन के साथ। तो हम कोशिश करते हैं बचपन से ही उसको पुश करें, उसके लिमिट्स को पुश करें, उसके ब्रेन को शार्पन करने की चीज़ें करें, ताकि वो बहुत इलेबोरेट हो और बहुत खुल करके और एक्सप्लोर कर सके स्टडिंग और लर्निंग मटेरियल को। तो हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं। जैसे हमने अपने बच्चों से ही प्री नर्सरी में ऐसा बहुत सारा सेट ऑफ चीज़ है जो हम अपने बच्चे को ओरली करवाते हैं। हम साइंटिफिक टर्म्स उसको बचपन से ही करवाते हैं। वी डोंट बिलीव नहीं साइंटिफिक टर्म बड़ा होकर के ही वो करेगा, पीरियोडिक टेबल बड़ा होकर के ही करेगा। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से भी हम उनको करवाते हैं। तो हम ये बिलीव बिल्कुल भी नहीं रखते कि नहीं स्टैंडर्ड वाइज ही चलना चाहिए। उनकी ब्रेन की क्षमता किसी की भी नहीं है सर, ब्रेन की पावर अनलिमिटेड है। तो हम लोग उसी हिसाब से काम करते हैं, जिस बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा उस हिसाब से हम अपना काम करते हैं। यहाँ पे
सारे स्कूल्स में हैंड राइटिंग होती है, हमारे स्कूल में कैलीग्राफी करवाया जाता है, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्टिस्टिक वे ऑफ राइटिंग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ड्राइंग होता है, नहीं उसको फ्रेम बनाना भी सिखाते हैं, उसको ग्रीटिंग्स बनाना भी सिखाते हैं। तो बच्चा जितना क्रिएटिव होगा उतना ज़्यादा उसका ब्रेन इस दुनिया के लिए एक बेटर आइडिया और क्रिएटिव हो पाएगा। तो बच्चे को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं सर, चाहे वो लाइन हो। हम टीम एज एन टीम भी बिलीव करते हैं कि एक क्रिएटिव तरीके से काम हो, नॉट जस्ट रटा रटाया चीज़। हमने शुरुआत में एक चीज़ें बोला कि पेरेंट्स जब यहाँ पर बच्चों को अपना एडमिट करेंगे, एडमिशन कराएंगे, उसके बाद वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के स्टाफ मीन्स यहाँ पे टीचर्स की होती है। और ऑलमोस्ट आपने हर चीज़ें कवर की कि हम क्या कुछ देते हैं। तो इन सब के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ और क्या कुछ है मीन्स मेंटल पीस, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और क्या कुछ उपलब्ध है? हम बच्चे लोगों को मेडिटेशन करवाते हैं, माइंड बूस्टिंग गेम्स करवाते हैं, जैसे क्लास में भी हर स्कूल में, हमारे भी स्कूल में आज तक होता आया था। जैसे कि हम नए नए आइडियाज़ को फाउंड करते हैं तो हम उसके ऊपर में वर्क करने में बिलीव करते हैं। तो बच्चे का फोकस बिल्डअप करने में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सर। क्लास में उसको एकाग्र रहने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, शांति से कैसे बैठना है। ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड अप देयर फोकस। तो फोकस करना कोई नहीं सिखाता, फोकस करेगा बच्चा तभी तो वो अपनी सारी चीज़ों को पकड़ पाएगा। फोकस कोई नहीं सिखाता सर। एक बच्चा फोकस करना सीख जाएगा तो वो पढ़ाई का टाइम में पढ़ाई करेगा, जब वो खा रहा है तो खाएगा, जब वो पी रहा है तो पिएगा, जब वो खेल रहा है तो खेलेगा। अमूमन क्या होता है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो भटकते हैं, उनका दिमाग भटकता है। तो नहीं, उसको फोकस बिल्डअप करना सिखाते हैं कि क्लास में हो तो क्लास में ही ध्यान देना है। अभी पढ़ाई हो रही हो तो अभी पढ़ाई में ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई अभी हो गया और बाद में पढ़ने की ज़रूरत आई। हम ये बिलीव करते हैं कि अगर बच्चा क्लास में पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से अगर पढ़ाई कर लिया तो उसको नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। जीवन भर उसको फिर से सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये रट्टाफिकेशन वाला चीज़ तो इट्स वेरी फॉल्स, बहुत गलत चीज़ है, ये गलत ट्रेंड है। रट्टा नहीं लगाना, उसको समझना है, उसको जीवन में ढालना है। समझ करके पढ़ाई करना और रट्टा लगा करके पढ़ाई करना आर टू डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग लर्निंग और स्टडीज़ मेथड्स। तो हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं। एक और चीज़ है कि यहाँ पर डे स्कॉलर्स जो बच्चे हैं उनके साथ साथ डे केयर की फैसिलिटीज़ और साथ साथ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। तो हमारा स्कूल 3 अलग तरीके से, अलग रिजीम्स में, स्केड्यूल्स में चलता है। एक ऐसा डे स्कूलर्स हैं जो दिन भर तक स्कूल में रहते हैं, आते हैं, स्टडी करते हैं, स्कूल रिलेटेड जितने भी करिकुलम अपना करते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो उससे थोड़े एक्सीड हो जाते हैं, स्कूल में ही लंच करते हैं, दोपहर की ट्यूशन्स करते हैं, होमवर्क्स बनाते हैं और शाम को नाश्ता करके घर जाते हैं। तीसरा एक तरीका है जो बच्चे 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं। सुबह से मेडिटेशन करेगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा, योगा करेगा, जुम्बा करेगा। नाश्ता, उनके नाश्ता का भी अलग अलग टाइम है कि क्या क्या खाना खाना है। प्रोटीन वाले अगर स्प्राउट्स है तो वो कितना इंटेक करना है, उस चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आसन, योगा आसन उन लोगों को सिखाते हैं। बैठ करके, जैसे पलथी मार करके बैठ करके खाना, भोजन ग्रहण करना चाहिए। बहुत फैंसी तरीका है, टेबल में बैठा और टेबल में हम लोगों ने खाया, डाइनिंग रूम में। लेकिन ये हमारे कल्चर को, वो कल्चरली अगर हम देखेंगे, एडवांस योगिक तरीके से अगर देखेंगे तो ज़मीन पर बैठ कर के खाना खाना ही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। उसके बाद में एक आसन में बैठ कर के, वज्रासन में बैठ कर के उनका खाना का पाचक सही होगा। तो ये थोड़ा इंटरनली स्पिरिचुअली चल रहा है। जो हॉस्टल में बहुत ज़्यादा काम होता है उससे थोड़ा कम डे बोर्डर्स में और उससे थोड़ा कम स्कूल्स में। क्योंकि हॉस्टल में जब पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसको वो हम हेल्दी इन्वायरमेंट दे सके कि बच्चे आपके हॉस्टल में रह सके और उनको पढ़ाई के साथ साथ वो हर चीज़ें मिल सके। तो उसके लिए क्या करते हैं पेरेंट्स को जोड़ने के लिए कि क्योंकि मतलब बच्चों से सभी का सेंटिमेंट्स होता है और बच्चे अपना घर छोड़कर आपके स्कूल में आए हैं, कहीं ना कहीं वो उसका घर हो जाता है। तो वहाँ पर क्या कुछ देती हैं आप? बच्चे को हम स्कूल की एक्टिविटी में, हॉस्टल की एक्टिविटी में उनका भी इनिशिएशन लेते हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप कनेक्ट नहीं हो सकते, आप फॉल्स कनेक्शन हो ही नहीं सकते, और बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे को लीडरशिप देते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। जैसे खाना खा रहे हैं, बच्चे का कोई लीडर होगा जो ग्लासेस सर्व करेगा, उनको एटिकेट्स भी तो सीखना है, ग्रैटिट्यूड भी सीखना है, उनको मैजिक वर्ड सिखाया जाता है, हाउ टू बी पोलाइट।
थैंक यू बोलना है, या कामों में, हॉस्टल के कामों में इन्वॉल्व करवाते हैं हम बेसिकली, ताकि वो कनेक्शन फील करें। उनका पाम स्टैम्प्स है, वो हॉस्टल के जैसे पेंट्स होता है, पेंट किया जाता है, वाइट वॉशिंग होती है, या फिर वॉल का डेकोरेशन है, तो उनसे भी पूछा जाता है, उनके भी एज अ राय लिया जाता है, ताकि वो कनेक्शन फील करे कि नहीं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा घर है, चलो मैंने भी एक राय दिया, मैं हूँ या नहीं हूँ, वो उसके याद में, कॉन्शियसनेस में बैठ जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है। और क्या कुछ सेशन कब स्टार्ट होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो अपने पेरेंट्स जो चाहते हैं कि अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाएं? सेशन हमारा मार्च से स्टार्ट होता है, हम फरवरी तक लास्ट एग्जामिनेशन उसका ख़त्म कर देते हैं, मार्च से हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दैट डिपेंड्स, डेट डिपेंड्स उसके लिए कम्प्लीटली। अब गार्जियंस के लिए क्या कहना चाहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ कि एक बार प्लीज़ आइए, विजिट कीजिए, चीज़ों को देखिए। कोई भी चीज़ आप देख कर के ऑब्वियसली जज नहीं किया जा सकता, अनटिल एंड अनलेस उसको आप पर्सनली जा कर के फील कीजिए। तो ये हमारे सर भी बोलते हैं, मैं सेम डायलॉग वही बोलती हूँ, आप किसी भी चीज़ को देखने के लिए, जज करने का बेहतर तरीका है आप जाइए और जाकर के समझिए चीज़ों को। जैसे आप एक वीडियो देखेंगे और पर्सनली आकर के कहीं पे मिलेंगे और अंदर से देखेंगे, तो दोनों का एक अलग ही फ्लेवर होगा। तो आप आइए, एक बार विजिट कीजिए, विजिट करने में कोई दिक्कत नहीं, आप विजिट कीजिए, एडमिशन लेना ना लेना वो बात की बात है। आइए, वक्त लेकर के आइए, चीज़ों को समझिए और बच्चे को टेस्ट कीजिए। पहली बात, अब हमारे हॉस्टल के बच्चों को, डे बोर्डर्स के बच्चे, स्कूल के बच्चे से मिलिए और पूछिए कि उनसे क्या एफर्ट लगाया जाता है उनके ऊपर में। हॉस्टल के बच्चे के साथ आराम से बैठ करके बातें कीजिए, हम तो छोड़ देते हैं गार्जियंस के साथ, वो बैठ करके बातें कर सकते हैं कि बेटा आपके ऊपर में सही क्या, सही तरीके से मेहनत की जा रही है। तो बच्चा से बड़ा साक्षी कौन होगा सर, काम ही ना दिखाएगा हॉस्टल में क्या काम हो रहा है। मैं बोलूँ और काम देखेंगे, तो मेरी बातों से ज़्यादा काम पे भरोसा होना चाहिए। मैं तो बोलूँ या कोई भी बोले, तो कोई भी कुछ भी बोल, सब अपने स्कूल के बारे में बेहतर ही बोलेंगे। तो उनको काम को देखना पड़ेगा और बच्चे को देखना पड़ेगा, बच्चे को देख करके पर्सनली जज करेंगे, दे वुड गेट टू नो। थैंक यू। तो आपने देखा कि स्कूल में हर तरह की फैसिलिटीज़, मीन्स पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, यहाँ पर अगर बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल्स में यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ है, उनको एक घर वाला इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है और उनको हर एक चीज़ में कनेक्ट किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे यहाँ पर यहाँ की शिक्षिका, यहाँ के टीचर्स ने बताया। साथ साथ आपके एक नई सुविधा के बारे में जो बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, डे केयर फैसिलिटीज़। डे केयर फैसिलिटीज़ ये है कि अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल के बाद जो आप ट्यूशन या किसी और चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा 2-3 घंटे बच्चे फिर स्कूल में रहेंगे और वो जो टास्क उन्हें मिलता है, जो अलग अलग एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उसमें भी उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। और साथ साथ हॉस्टल्स के लिए आपने देखा कि जुम्बा डांस यहाँ पर बच्चे करते हैं, डाइनिंग रूम है, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हर तरह की चीज़ यहाँ पर इस विद्यालय में, इस स्कूल में उपलब्ध है। और इंफ्रा की बात आप कर रहे थे, आप विजुअल्स में, वीडियोस में देख ही रहे होंगे अब तक कि कितना सुंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना सुंदर ये इन्वायरमेंट है कि जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उनके लिए एक बहुत ही स्वस्थ इन्वायरमेंट में, बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट मिलने वाला है। तो एक बार आप जरूर इस स्कूल में आइए। आपको बता दें, डेनेवो दुमका में ये विद्यालय है, दुमका में ये स्कूल है और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज, मीन्स आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो भेजिएगा ही, साथ साथ उसको हर तरह की सुविधाएं, मीन्स हर तरह की ज्ञान, हम कह सकते हैं कि मेंटल पीस, बौद्धिक क्षमता, उसकी क्षमता बढ़ाई जाती है। बच्चों को एनालाइज किया जाता है कि उसके अंदर क्या हुनर है, क्या स्किल्स है, उसको डेवलप किया जाता है। और यहाँ पर वेल ट्रेंड स्टाफ्स उपलब्ध है, बाहर अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर शिक्षक आए हैं और हर तरह की फैसिलिटीज आपको यहाँ पर उपलब्ध है। तो जितने भी पेरेंट्स या जितने भी दर्शक जो भी ये वीडियो को देख रहा है, वो इस स्कूल में एक बार यहाँ पर आए और जो भी चीजें हैं यहाँ पर इंक्वायरी करे और हर तरह की जानकारी लेकर अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पर जरूर कराएं। थैंक यू।